सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, विदुर नीति की श्रृंखला में आज हम 14वें पाठ को पढ़ेंगे। 13 पाठ हमारे हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने विदुर नीति, तो आपने अभी तक पीछे के पाठ नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में क्रम से। चलिएगा, लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए। तो गत पाठ में हमने ये कहा था कि मनुष्य को 6 प्रकार, मनुष्य अर्थात 6 मनुष्यों में 6 प्रकार के लोग 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। ये अंतिम ये हमारा बात चर्चा थी, जिसमें बताया था कि जो चोर हैं वो अपनी जीविका को असावधान लोगों से चलाते हैं, और जो वैद्य हैं वो रोगियों से चलाते हैं, और जो कामोन्मत्त माने जो व्यापार करने वाली स्त्रियां होती हैं, व्यापार माने शारीरिक व्यापार करने वाली स्त्रियां होती हैं, वो कामी पुरुषों से अपना जीवन चलाती हैं, और पुरोहित यजमानों से अपना जीवन चलाता है, और राजा जो विवाद करने वाले लोग हैं उनसे उसका जीवन चलता है, अर्थात कार्य सिद्ध होता है, और जो विद्वान होते हैं वो मूर्खों से अपना प्रयोजन सिद्ध करते ऐसा बताया। सामान्य लौकिक व्यवहार में ऐसा दिखता है। अब आगे ये कह रहे हैं, इसमें देखते हैं, विचार करते हैं। मैं ये निश्चित रूप से आपको पहले भी कहता रहता हूं कि इसके अंदर जो हमें अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये उस प्राचीन काल के व्यवहारों को देख करके चिंतन किया गया है, तो कुछ बातें इसमें हो सकती हैं कि जो वर्तमान में अर्थात अभी का जो समाज हम देखें तो उसके साथ में मेल ना खाती हो। उन बातों को छोड़ दें, ठीक है, अच्छी बातों को ले लें। तो आगे श्लोक है यहां पर षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्तमनवेक्षणात् गावः सेवा कृषिर्भार्या विद्या वृषल संगति। कहते हैं कि जो ये 6 हैं, इनका हम यदि इनकी तरफ ध्यान ना रखें, माने थोड़े समय भी ध्यान ना रखें इनका, तो ये क्या है, हमारे लिए दुखदाई हो जाती हैं, कष्टदायक हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं। पर इसमें कुछ बातों से मैं सहमत भी नहीं हूं, ठीक है। पहली बात कहते हैं गावह, गौए, जो गाय होती है, गाय का यहां पर अर्थ यही लिया जाएगा कि पशुओं। यदि पशुओं को ठीक प्रकार से हम थोड़े समय तक उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो दूध देना आदि बंद कर देंगे। उनकी अच्छी प्रकार से पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है, तभी वो हमारे लिए ठीक प्रकार से दूध आदि द्रव्यों को देती है, ठीक है। और कहते हैं सेवा, यदि हम कभी सेवा किसी की करते हैं तो यदि हमने सेवा करते समय थोड़ा भी हमारा ध्यान चूक गया और कोई गलत आचरण हो गया, तो जो सेवा है जिसकी हम कर रहे हैं वो हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए सेवा हमेशा पूरी तरह से एकाग्रता से ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, जिससे उसमें कोई त्रुटि नहीं हो। तो हम किसी की सेवा करेंगे और उसमें कुछ गलतियां हो गई तो वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी। यदि नौकर मालिक की सेवा करे, ठीक से ना कर पाए, तो वो उसको भगा देगा, हानि हो गई। तो पशुओं और सेवा, इनको माने इन अनवधानता नहीं होनी चाहिए, हमेशा इनको करते समय देखभाल करनी चाहिए, देख करके सोच करके करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं कृषि, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान है, ठीक है। तो खेत आदि हैं, यदि उनका हम ध्यान नहीं देंगे, बो दिया और छोड़ के बस अपने आराम कर रहे हैं, तो खेती खराब हो जाएगी, वो फसल नहीं देगी ठीक से, है? या पानी दे दिया
तो पकी कि नहीं पकी, पशु खा गए क्या खा गए, उसकी देखभाल करेंगे तभी तो वो ठीक से हमें फसल पकेगी, अच्छी धन धान्य देगी। तो कृषि। अब आगे थोड़ी विवादास्पद बात आ रही है। ये कहते हैं, मैंने कहा है कि ये पुरुष प्रधान समाज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो भारिया ये कहते हैं कि यदि अपनी पत्नी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पत्नी बिगड़ जाएगी। ये ठीक है, पत्नी बिगड़ जाएगी, इसी प्रकार से पुरुष का भी तो कहना चाहिए इनको। माने ये वास्तव में या तो हमको ये अर्थ लेना चाहिए, परंतु ये हर बार स्त्री को ही ला देते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। ये क्या है, पुरुष प्रधान की सोच को दिखाता है। ठीक है, यदि इनको दोनों को ही दिखाना है तो कभी स्त्री को ले ले, कभी पुरुष को ले ले, पर ये स्त्री को अधिक लेते हैं। तो ये कहते हैं जो भारिया माने स्त्री है, उसका भी यदि हम ठीक से उस पर नजर नहीं रखेंगे तो वो भी क्या है, आचरण भ्रष्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से कोई हो भी सकता है, कोई नहीं होते। भाई आजकल की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो तो शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, वो ऐसे क्यों भटकेंगी? और जो संस्कारित नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो तो भटकेंगी, उनकी देखभाल करेंगे तो भी भटकेंगी। तो मुख्य रूप से भटकने का मेरा तो ये मानना है कि हमें शिक्षा और संस्कार देने चाहिए। इसी प्रकार से पुरुष भी उसको यदि उसकी पत्नी उसकी देखभाल नहीं करेगी, उस पर ध्यान नहीं रखेगी, तो पुरुष तो और जल्दी भटक जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्त्री तो घर में ही रहती है, पुरुष तो बाहर घूमता है? उसके तो अनेक लोगों से संपर्क हुआ करते हैं। तो इसलिए पर ये कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो पुरुष माने स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें तो बिगड़ने के कम चांस हैं, परंतु मुख्य रूप से जो बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं वो शिक्षा और संस्कार से हीन होने पर होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमें अपनी संतानों को, बेटों और बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को, सबको संस्कारित और शिक्षित करना चाहिए, फिर बिगड़ने के चांस कम होते हैं। मेरा तो ये मानना है, बाकी इन्होंने ये लिखा हुआ है। विद्या, और ये कहते हैं विद्या, जो विद्या है उसको हम बार बार ठीक प्रकार से आवृत्ति नहीं करेंगे, उसको पठन पाठन नहीं करेंगे तो वो विद्या भी क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी, भूल जाएंगे उसको, यही उसका नुकसान है। विषल संगति, और कहते हैं जो दुष्ट लोग हैं उनकी संगति भी हमारे मुहूर्त थोड़े समय के लिए भी उनकी संगति हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए जब दुष्टों की संगति करें तो बड़े ध्यानपूर्वक करें कि उनकी बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाएं। ठीक है, तो ये है, चलिएगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम् आचार्यं शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम् नारीं विगत कामास्तो कृतार्थाश्च प्रयोजकम् नावं निस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च चिकित्सकम्। ये यहां पर बता रहे हैं, ये आंशिक रूप से है, ये सब पर घटित नहीं होगा, ध्यान रखेंगे कि संसार में जो 6 प्रकार के जो ये प्राय करके ये 6 प्रकार के लोग हमेशा अपने से पूर्व माने हमेशा अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते। माने ये 6 लोगों को बता रहे हैं, 6 लोग जिन्होंने इनके ऊपर उपकार किया है ये उनका उपकार नहीं मानते। ठीक है, ये क्या पार्शियल है, आंशिक है, पूरा सब पर घटित एक तरफ से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ये देखा जाता है। कहते हैं कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का उपकार नहीं मानता। प्राय करके ऐसा देखा जाता है
कि विद्यार्थी पढ़ करके चले जाते हैं और गुरु को ही भूल जाते हैं, वो ठीक है। और आज के समय में तो और भूल जाते हैं। हाँ, कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं कि अपने गुरुजनों का सदा सदा कृतज्ञता प्रकट करते रहते हैं, उनके प्रति नतमस्तक होते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं। परंतु प्राय करके, जो प्राय बोला, प्राय करके अधिकतर तो छात्र ऐसे ही हुआ करते हैं, बस पढ़ने के बाद गुरुजी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। और वो भी आज के समय में, ये तो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ करता था कि जो ब्रह्मचारी लोग पढ़ने के लिए गुरु के पास में आते थे, गुरुकुल में 5-4 साल रहते थे और पढ़ करके चले जाते थे, फिर गुरु से कभी भेंट ही नहीं करते थे, कभी नहीं उनके पास आकर के मिलते थे। जो फोन आदि तो थे नहीं उस समय, परंतु उनके कभी भी आकर के कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं करते थे। हाँ, कुछ अच्छे शिष्य भी होते हैं, तो ये बुरे शिष्यों के लिए जिनकी संख्या ज्यादा है। और कहते हैं विवाहित बेटे माता का ये भी सभी पर घटित नहीं होता। कहते हैं कि वे जिसका विवाह हो जाता है, ऐसा बेटा है अपनी माता का उपकार नहीं मानता। कुछ ऐसे निकम्मे ढल्ले होते, तो कभी मजबूरियां में हुआ करती है, कभी जैसा कहने का मेरा तात्पर्य ये है यहाँ पर इनका कि एक माता के प्रति जो बेटा होता है उसका जो भाव पहले होता है विवाह से पूर्व, वो बाद में नहीं रह पाता। बाद में इसलिए भी नहीं रह पाता क्योंकि उसके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो एक दूसरे व्यक्ति से भी जुड़ जाता है, अपने बच्चों के साथ भी जुड़ जाता है, तो उनके साथ भी उसको रहना पड़ेगा भाई, उनके प्रति भी तो उसको अपना दिखाना है, पूरा उधर ही तो नहीं बना रहेगा माता के साथ में। तो ये कहना चाह रहे हैं। परंतु ऐसे सभी लोग नहीं होते, अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी का ध्यान रखते हैं अपने परिवार में, परंतु प्राय करके अशिक्षित लोग और असंस्कारी लोग क्या है, अपने माता पिता को भी घर से निकाल देते हैं विवाह हो जाने पर। उनके लिए शायद ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोग समाज में अधिक देखे जाते हैं। आप भी देख सकते हैं जी, देख सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कहते हैं कि जो पुरुष है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो पुरुष है जब तक वो शारीरिक संबंध नहीं बनाता तब तक वो स्त्री को चाहता है, चाहे उसकी पत्नी है उसको चाहता है, उसको चाहता है, उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। परंतु जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद जैसे ही निवृत्त होता, अलग होता है, तो फिर उसके मन में स्त्री के प्रति कोई एकदम उस समय प्यार नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, वो अलग चला जाता है ये बिल्कुल सही है जी, है? तो वही कहते हैं काम वासना की शांति हो गई, शारीरिक संबंध बनाया, ठीक है, और फिर अलग हुए। फिर थोड़ा कुछ समय के लिए जो पुरुष है उसके मन में जो शारीरिक संबंध बनाने से पहले जो स्त्री के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा था, जो प्यार उमड़ रहा था, वो फिर संबंध बनाने के बाद कुछ समय के लिए नष्ट हो जाता है, वो आकर्षण नहीं रहता उसके प्रति। और कहते हैं कि कृत कार्य मनुष्य सहायक का, क्या है माने कृत कार्य मनुष्य सहायक का, जो कृत कार्य अर्थात जिसका कार्य कर दिया है, तो वो मनुष्य अपने सहायक मन जिसने सहायता की है उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखता, उसको भूल जाता है। ऐसे भी निकृष्ट लोग हुआ करते हैं। और कहते हैं नदी की दुर्गम धारा को पार कर लेने के बाद में पुरुष नाव का, माने बड़ी नदी है, बड़ी तेजी से बह रही है, जब वो उसको जब तक नदी को पार नहीं करता तब तक तो वो नाव का बहुत एहसान मानता है, नाव को बार बार याद कर, और जैसे ही नदी पार हो गई वैसे ही आगे चला जाता, नाव का कोई ध्यान नहीं रहता उसको। वैसे नाव का ध्यान करना भी क्या, परंतु यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि एक उदाहरण के रूप में कि जब
कोई व्यक्ति पर कोई कठिनाई आती है, विपत्ति आती है, तब तो वो याद करता है चीजों को, और जैसे ही अपना कार्य निकल जाता है वैसे ही उसको भूल जाता है। जो एक नदी को पार करने के लिए व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा हुआ है, वो नाव की प्रतीक्षा करता है कि भाई नाव कब आएगी, और जैसे ही नदी वो पार हो गया फिर वो नाव की कोई प्रतीक्षा नहीं करता है? वैसे उसे प्रतीक्षा तो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, परंतु यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा ये संदेश देने का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें अपना कार्य निकाल करके या कार्य निकल जाने के बाद में जिससे कार्य निकला है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह संदेश देने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और कहते हैं रोगी पुरुष रोग छूट जाने के बाद डॉक्टर को भूल जाता है। पहले तो वैद्य की बुराई करी, अब कहते हैं प्राय करके जो रोगी होता है डॉक्टर का धन्यवाद करता है, डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, आपने मेरे प्राण बचा रहे हैं, आप तो मुझे मेरे दुखों को दूर कर रहे हैं। और जैसे ही स्वस्थ हुआ फिर तो डॉक्टर को भूल ही जाता है, डॉक्टर को कोई धन्यवाद की आवश्यकता ही नहीं समझता। ठीक, परंतु कुछ लोग रखते भी हैं, कुछ डॉक्टर भी खराब होते हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है, डॉक्टर पैसे के ऊपर मर रहे हैं। आदमी के प्राणों की कोई कीमत ही नहीं है, उन्हें तो पैसा चाहिए। ऐसे रोग भी हुआ करते हैं, तो प्राय करके रोगी ऐसे ही होते हैं कि अपना रोग ठीक हो गया फिर डॉक्टर को वैद्य को भूल जाते हैं, अर्थात उसको याद नहीं करते, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने की आदत नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर। तो ये प्राय करके 6 लोग अपने ऊपर जो उपकार करने वाले हैं उनको प्राय करके भूल जाते हैं। कौन कौन से, फिर दोबारा मैं एक बार बोल देता हूं। एक, शिक्षा समाप्त हो जाने पर जो शिष्य होता है, छात्र होता है, वो गुरु को भूल जाता है। और विवाहित बेटा अपनी माता को भूल जाता है। काम वासना की शांति होने पर एक पुरुष अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को, माने आकर्षण को भूल जाता है। और कृत कार्य मनुष्य सहायक को भूल जाता है, माने जिसको कृतज्ञ व्यक्ति कह सकते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति अपने जिसने उपकार किया है उसको भूल जाता है। और नदी की दुर्गम धारा को पार करके व्यक्ति नौका को भूल जाता है। और रोगी ठीक होने के बाद में अपने वैद्य को भूल जाता है। चलिए, और आगे कहते हैं आरोग्यमान्यम विप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्ययावृत्तिरभीतवासः षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। धृतराष्ट्र को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे राजन, निरोग रहना, आरोग्यम, क्या आरोग्यम, मनुष्य का निरोग रहना अर्थात रोग रहित रहना, एकदम हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, और कहते हैं ऋणी न होना अर्थात कर्जवान नहीं होना, किसी का कर्ज नहीं है ऐसा होना। और परदेश में ना रहना अर्थात अपने परिवार को छोड़कर के दूर देश में नहीं रहना, अर्थात अपने परिवार के साथ रहना, अपने ही देश में रहना। और अच्छे लोगों के साथ में, क्या कहते हैं, सद्भिर मनुष्यैः सह संप्रयोग, माने अच्छे मनुष्यों के साथ में मेल जोल करना अर्थात मिलते रहना, संगति करते रहना। ये और कहते हैं अपनी वृत्ति से जीविका चलाना। ठीक है, अपने ही कमाए हुए धन से, अपने द्वारा किए गए पुरुषार्थ से अर्जित धन से अपने जीवन का यापन करना। ठीक है, माने व्यक्ति, माने मैंने ये पैसे कमाए हैं, उससे मैं अपनी चीजें खरीदूं, कपड़े खरीदूं, हैं, और खाने पीने की वस्तुएं खरीदूं, घर खरीदूं, तो एक अलग प्रकार की फीलिंग होगी। और कोई हमको दे दे भाई लो रोटी, लो पानी, लो कपड़े,
उनको हम जब यूज करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी, अरे मन में कहीं खिन्नता का भाव आएगा। तो वही कहते हैं अपनी वृत्ति से जीवन चलाना, जीविका चलाना, और निर्भय होकर के रहना, माने भय मुक्त होकर के रहना। हे राजन, ये मनुष्य के संसार में 6 सुख हैं। ये तो वास्तव में सुख है, बिल्कुल सही कहा। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और हमारे ऊपर ऋण नहीं होगा, कोई भी कर्ज नहीं होगा, तो भी हमारा जीवन सुखमय रहेगा। और परदेश में अर्थात हम अपने स्थान पर ही रहे अपने परिवारजनों के साथ में, तो बड़ा आनंद आएगा, सुख ही मिलेगा। परदेश में तो अकेले रहना पड़ेगा, कभी बीमार हो गई और कुछ हो गया, कुछ बड़ी विपत्तियां आ जाती। और अच्छे लोगों के साथ में मिलना जुलना, साधु संत महात्माओं के साथ में मिलना, ये भी सुख है एक तरह से। वो हमको अच्छी अच्छी बातें बताएं। और अपनी वृत्ति से ही, अपने ही द्वारा अर्जित किए हुए परिश्रम से कमाए हुए धन से अपना जीवन चलाना, इसमें तो अपार ही सुख है जी। किसी दूसरे के भोजन पर, दूसरे के साधनों पर जब जीवन जीते हैं तो अंदर से गिलानी का भाव आता है, दीनता हीनता का भाव आता है, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं आता, स्वाभिमान की कोई फीलिंग नहीं होती मित्रों। तो वो कहा, और भय मुक्त होकर के रहने में तो अलग ही आनंद है। तो ये मनुष्य के 6 सुख हैं। और क्या कहते हैं, आइएगा थोड़ा सा और पढ़ते हैं, अभी टाइम है। ईर्षी घृणी न संतुष्टः, क्रोधनो नित्य शंकितः, परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। कहते हैं ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं जी। कौन से, सुन लीजिएगा। ईर्ष्या करने वाला, ईर्षी माने ईर्ष्या करने वाला, जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, ये तो बिल्कुल सही है। और घृणा करने वाला, दूसरों से घृणा का भाव रखने वाला घृणी व्यक्ति भी दुखी रहेगा। और न संतुष्ट, जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता वो भी दुखी रहेगा, माने असंतोषी व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि असंतोष नाम ही दुख है। क्रोधन, हाँ, और जो क्रोध करने वाला व्यक्ति वो भी दुखी रहेगा जी, हमेशा उसको भी हमेशा परेशानी रहेगा। क्रोधी व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता ठीक है। और नित्य शंकिता, और कहते हैं हमेशा हर व्यक्ति पर शंका करने वाला, संशय करने वाला। भाई हम संसार में हर एक पर शंका करने लगेंगे, संशय करने लगेंगे तो बहुत जीना दूभर हो जाएगा जी। यदि मैं अपने परिवार के लोगों पर ही शंका कर लूं, मैं अपनी पत्नी पर ही शंका करने लगूं, भाई इसने भोजन बनाया से कि जहर तो नहीं मिला दिया, इसे खाऊं कि नहीं खाऊं, जहर मिलाया दिया कि नहीं मिला ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे जो कुछ कर रहे हैं कहीं रात में मुझे मार तो नहीं देंगे, ठीक है, मित्र है उस पर, मैंने इस प्रकार से यदि संशय करने लगेंगे तो फिर दुख ही दुख हो जाएगा, जीवन एकदम नरक बन जाएगा। तो वो एक नित्य शंकिता, मन हमेशा शंका संशय करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। और क्या कहते हैं क्या, अच्छा, और परभाग्योपजीवी, और दूसरे के भाग्य पर, अर्थात दूसरे के सहारे जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा उसको हाथ, अरे बाबूजी दे दो, कुछ दे दो बाबूजी, वो दुखी रहेगा हमेशा। तो परभाग्योपजीवी, इच्छा व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। अब तो इससे हमें शिक्षा क्या लेनी है, शिक्षा ये लेनी है हमें ईर्ष्या नहीं करनी किसी से। यदि हमें सुखी रहना है तो ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है, ठीक है। और संतुष्टि बनना, संतोषी बनना है, जो है उतने में ही संतुष्ट रहना है। और क्रोध नहीं करना है, और अधिक संशय नहीं करना है, हर व्यक्ति पर ही संशय नहीं करना है, जहां संशय करना वहां करें। और अपने पुरुषार्थ पर जीने का विश्वास रखना है, अपने पुरुषार्थ करके जीना है हमें, तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक, चलिए।
ये हो गया हमारा। और पढ़ते हैं, कहते हैं सप्तदोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः प्रायशो यैर्विनश्यन्ति कृतमूला अपीश्वराः स्त्रियोक्षामृगया पानं वाकपारुष्यं च पंचमं महच्च दंडपारुष्यम अर्थदूषणमेव च। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं कि हे राजन, इन 7 प्रकार के, माने ये 7 प्रकार के जो दुखदाई दोष हैं, उनको राजा को हमेशा त्याग देना चाहिए। राजा को इन 7 दोषों को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इनसे क्या है, इनके कहते कौन कौन से हैं? एक तो राजा, राजा माने जो हमारा शासक है। स्त्री विषय का आसक्ति, उसको स्त्रियों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति है, उस भाव, उस विचार को, संस्कार को राजा को नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि पिछला आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जिन राजाओं ने स्त्रियों में आसक्ति करी, 1 2 3 4 100 50 स्त्रियां रख ली उन्होंने, उनका राजपाट यूं ही मिट गया, नष्ट हो गया, दूसरों ने छीन लिया। तो राजा को सतर्क कर रहे, राजा को स्त्रियों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अर्थात अपनी जो स्त्री है उसी में आसक्ति रखनी चाहिए, अधिक स्त्रियों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमारे देश में हम तो अपने पिछले इतिहास के राजाओं को देखते हैं, तो उनके अंदर ये भयंकर दोष था। कुछ को छोड़ करके, सभी में नहीं, सभी को हम एक पलड़े में नहीं तोलेंगे। हाँ, कम संख्या थी अच्छों की, परंतु इस आसक्ति से अधिक राजा लोग भरे पड़े थे, इसलिए उनका वो नष्ट हो गए, दुर्बल हो गए। तो कहते हैं ये हो गया एक तो स्त्री विषयक, क्या है, हातव्या व्यसनोदया, ये स्त्रियां। और कहते हैं शिका, जुआ खेलना, ताश खेलना, राजा को नहीं ताश खेलने चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। जैसा कि महाभारत को उदाहरण देखते हैं आप, युधिष्ठिर और उन्होंने ताश खेले, जुआ खेला और उनका बंटाधार हो गया था। और शिकार करना, राजा को शिकार भी नहीं करना चाहिए, ध्यान करेंगे। जो लोग कहते हैं कि राजा को शिकार करनी चाहिए, नहीं, शिकार नहीं करनी चाहिए, मना कर रहे हैं। राजा को शिकार व्यसन है उसका, ये ठीक है। और मद्यपान भी नहीं करना चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए राजा को। और वचन की कठोरता, माने कटु वचन भी नहीं बोलने चाहिए राजा को। और अत्यंत माने कठोर लोगों को दंड भी नहीं देना चाहिए कि एकदम तलवार ली और गर्दन उड़ा दी, नहीं। ये कठोर दंड से क्या होगा, प्रजा में अशांति उत्पन्न हो जाएगी, वो राजा के लिए अच्छी नहीं होगी, प्रशासक के लिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, धन का दुरुपयोग, और जो खजाना है उसके अंदर जो धन संपत्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये 7 दोषों से मुक्त राजा को होना चाहिए। जो राजा 7 दोषों से मुक्त होगा, वो राजा शक्तिशाली राजा होगा। उसके राज्य में प्रजा सुख और शांति से रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, ये बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। यदि आज के हमारे कोई प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इन गुणों, इन दोषों को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, यदि उन्हें इस देश की उन्नति के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने रहना है, यदि शासक बनना है। क्योंकि जिनके अंदर ये दोष होंगे वो उनको ले डूबेंगे। कुछ समय तक तो चल सकता है, परंतु लंबे समय तक नहीं चलता है। तो ये राजा के लिए 7 दोष हैं।
अब राजा के लिए ही नहीं है वस्तुतः, ये सबके लिए दोष है, क्योंकि अभी तो राजा को बताया जा रहा है। अब क्या होगा, राजा के अंदर जब ये दोष नहीं होंगे तो वो राजा अपनी प्रजा के अंदर भी इन दोषों को नहीं रखने की अनुमति देगा। ठीक है, जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो इसलिए राजा माने बड़े व्यक्ति, जो शक्तिशाली व्यक्ति जब दोषों से मुक्त हो जाते हैं तो उनके सानिध्य में रहने वाले लोग भी उन दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए सभी के लिए है वास्तव में। चलिए अब आगे की कक्षा में बढ़ेंगे। ठीक है, अब श्लोक बड़ा है, 3 श्लोक का एक पार्ट है। चलिए आगे की कक्षा में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है सीरीज में, पूरा लाभ लीजिएगा। अभी तो हमारे 92 श्लोक हुए हैं प्रथम अध्याय के, और इस प्रथम अध्याय में श्लोकों की संख्या है 123, 123। और अभी तो आगे लंबा चलता रहेगा, बहुत जबरदस्त हम सीरीज बना रहे हैं, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, और आपको समझा भी रहे हैं, विचार भी दे रहे हैं। बस मेरा तो आपसे यही एक निवेदन है, एक अपेक्षा है कि आप इसको करोड़ों लोगों तक ले जाइएगा, जिससे लोगों को ये अच्छी अच्छी बातें पता लग जाए। सभी को सादर नमस्ते।